तो अब अपन देखते हैं कि एसवीएम के अंदर मैथमेटिक्स कौन कौन सी लग रही है। ठीक है, इसके अंदर पीछे की मैथ्स क्या है जिसकी बेसिस पे अपन क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि भाई ये इस क्लास में बिलोंग करेगा या इस क्लास में बिलोंग करेगा, हाइपर प्लेन के इधर होगा या हाइपर प्लेन के इधर होगा अपना डेटा पॉइंट। ठीक है, तो उसको समझने से पहले अपन को क्या समझना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट समझना पड़ेगा। तो डॉट प्रोडक्ट सबको ही पता है, दो वेक्टर्स का क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब उन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है। ठीक है, ये होता है अपना, ये होता है अपना डॉट प्रोडक्ट। तो अपने पास क्या दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी। अब इन दोनों के बीच में एंगल कौन सा बन रहा है, कॉस थीटा, ये रहा। तो ये देखो, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या होगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसको मैं बेस ले लेता हूँ। तो बेस क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। ये आया समझ में। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है। कॉस थीटा निकल जाए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस डॉट प्रोडक्ट को कैसे लिख सकता हूँ, इस डॉट प्रोडक्ट को मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसको मैं लिख देता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये क्या मिल गया मेरे को, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी मिल गया। आया समझ में। मतलब ए कॉस थीटा, इस बेस की जगह में यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा मेरा, ए कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। ये हो गया डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, खाली प्रोजेक्शन चाहिए ए का, किस पे, बी पे चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी नहीं लिखूंगा। ठीक है, मेरे को पता करना है कि भाई बी की डायरेक्शन पे ए का क्या प्रोजेक्शन है, बी वेक्टर पे ए का क्या प्रोजेक्शन है। तो अब मेरे को क्या चाहिए, खाली प्रोजेक्शन चाहिए ए का वेक्टर बी पे। तो मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा इंटू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड एक होता है पर डायरेक्शन कौन सी होगी, वेक्टर बी की ही होगी। जैसे ये वेक्टर बी है, ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा पर डायरेक्शन किसकी होगी, वेक्टर बी की होगी। ये 11th 12th क्लास में पढ़े होंगे वेक्टर्स, मैं बस इसका बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे को क्या चाहिए, खाली प्रोजेक्शन चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, यूनिट वेक्टर ले लिया। तो ये होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अब ये डॉट प्रोडक्ट समझा दिया, अब इसके बाद चलते हैं कि इसके अंदर लग क्या रहा है। ठीक है, तो चलो एक बार इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब कंसिडर करते हैं मेरे पास क्या है, दो डेटा पॉइंट्स है। ग्राफ बना लेता हूँ एक ऐसा, ये ग्राफ है मेरा। ठीक है, ये अपन बना लेते हैं हाइपर प्लेन। 2D डेटा की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, हाइपर प्लेन होगा। एक अपन बना लेते हैं यहाँ पे सर्कल्स, एक क्लास ये वाली बना लेते हैं। एक क्लास बना लेते हैं स्क्वायर, ये दूसरा सर्कल। ठीक है, ये दूसरे डेटा पॉइंट से, ये दूसरी क्लास है, ब्लू कलर वाले। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक डेटा पॉइंट ले रहा हूँ एक्स, कोई भी एक नया डेटा पॉइंट आया। ठीक है, मान लो ये मेरा क्या है, नया डेटा पॉइंट आया एक्स। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक्स को एक कैसे कंसीडर करूंगा, एक वेक्टर जैसे कंसीडर करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक्स को वेक्टर मान लूंगा। तो ये मेरा एक्स है, ये डेटा पॉइंट, ये क्या हो गया, एक्स वेक्टर मान लिया। ठीक है, डेटा पॉइंट है एक्स, उसको मैंने कैसे कंसीडर करा, वेक्टर जैसे कंसीडर करा। एक और वेक्टर बनाऊंगा जो कि किससे होगा, यहाँ से इससे परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल वेक्टर किससे, अपने हाइपर प्लेन से। उसको मैं क्या मान रहा हूँ, डब्ल्यू वेक्टर। डब्ल्यू वेक्टर क्या है, नॉर्मल वेक्टर है जो इस परपेंडिकुलर है, किस पे, हाइपर प्लेन पे। ठीक है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, नॉर्मल वेक्टर जो हाइपर प्लेन से। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में। दो डेटा पॉइंट है, एक ये ब्लैक वाला, एक ये ब्लू वाला। ये अपना हाइपर प्लेन है, डिसीजन बाउंड्री जो अपने सेपरेट कर रही है। ठीक है, एक नया डेटा पॉइंट आया एक्स, जिसको मैंने किस में कंसीडर करा, वेक्टर टाइप में कंसीडर करा। ये है नॉर्मल वेक्टर जो परपेंडिकुलर है किससे, अपनी डिसीजन बाउंड्री पे। देखो मैं बोल रहा हूं इस डब्ल्यू का, ठीक है, इस डब्ल्यू का डिस्टेंस कहां से, ओरिजिन से और इस लाइन से कितना है, सी है। ठीक है, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं सी। ठीक है, यहां से लेके ओरिजिन से लेके इस लाइन तक ये डिस्टेंस कितना है, सी। ठीक है, किसका डिस्टेंस, इस डब्ल्यू वेक्टर का डिस्टेंस कहां से, ओरिजिन से लेके इस डिसीजन बाउंड्री तक कितना है, सी है। ठीक है, अब मेरे को पता है भाई एक्स का प्रोजेक्शन डब्ल्यू पे निकालना है। अब मेरे को क्या करना है, एक्स का प्रोजेक्शन निकालना है, किस पे, डब्ल्यू पे। इन दोनों के बीच में एंगल मान लेते कोई थीटा बन रहा है। तो एक्स का प्रोजेक्शन डब्ल्यू पे निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, डॉट प्रोडक्ट करूंगा।
आया समझ में? अभी डॉट प्रोडक्ट में समझाया था भाई एक्स का प्रोजेक्शन डब्ल्यू पे निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूँ, किसका, एक्स का और डब्ल्यू का। ये मेरा हो गया एक्स, ये मेरा हो गया डब्ल्यू। ठीक है, अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लूंगा और मेरे को क्या मिल जाएगा, एक्स का प्रोजेक्शन मिल जाएगा किस पे, डब्ल्यू पे। अब तीन कंडीशन होगी यहाँ पे। अब मैं क्या ले रहा हूँ, इनका डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ। तीन कंडीशन होगी, या तो ये सी के बराबर हो जाए, या तो एक्स डॉट डब्ल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर देन सी हो जाए, ग्रेटर देन सी। ठीक है, या फिर एक्स डॉट डब्ल्यू क्या हो जाए, लेस देन सी हो जाए, इनका डॉट प्रोडक्ट। अब देखो, जब एक्स डॉट डब्ल्यू दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा, मतलब मेरा एक्स क्या कर रहा है, पूरा डब्ल्यू के बराबर है। आया समझ में? एक्स का प्रोजेक्शन निकाल रहा हूँ डब्ल्यू पे। जैसे कि अपन डेटा पॉइंट ले लेते हैं, ये एक्स है, ये डब्ल्यू है। ठीक है, ये एक्स है और ये डब्ल्यू है। अब मैं एक्स कॉस थीटा निकाल रहा हूँ, एक्स का प्रोजेक्शन डब्ल्यू पे क्या होगा, एक्स कॉस थीटा, ये वाली लाइन क्या होगी, एक्स कॉस थीटा। अगर एक्स कॉस थीटा डब्ल्यू के बराबर है तो मेरा पूरा एक्स क्या हो रहा है, इस डब्ल्यू पे ही लाई कर रहा है। एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू, मतलब ये मेरा क्या है, एक्स कॉस थीटा और डब्ल्यू क्या है, सेम मैग्नीट्यूड के। तो मेरा मतलब में क्या होगा, मेरा एक्स कॉस थीटा किस पे लाई करेगा, डिसीजन बाउंड्री पे लाई करेगा। तो इसका मतलब इस चीज का मतलब क्या होगा, जब ये सी के बराबर होगा, जब ये सी के बराबर होगा तो मतलब मेरा क्या होगा, पॉइंट लाइज ऑन डिसीजन बाउंड्री, पॉइंट लाइज ऑन डिसीजन बाउंड्री। ठीक है, अब एक्स डॉट डब्ल्यू ग्रेटर देन सी। ठीक है, जैसे कि देखते हैं, ये मेरा है एक्स वेक्टर, ये मेरा है डब्ल्यू वेक्टर। ठीक है, यहां तक मान लेते डब्ल्यू वेक्टर। अब डब्ल्यू का डिस्टेंस कितना था, सी, पर मेरा एक्स कोस थीटा, इन दोनों का अपन प्रोजेक्शन ही निकाले, तो मेरा एक्स कोस थीटा मान लो ये ज्यादा आ रहा है, किससे, ये आ रहा है मेरा एक्स कोस थीटा, किससे ज्यादा आ रहा है, सी से ज्यादा आ रहा है। जब मेरा ये ज्यादा आ रहा है तो मतलब मेरा पॉइंट क्या कर रहा है, डब्ल्यू, तो यहाँ तक तो मेरी क्या थी, डिसीजन बाउंड्री, तो डिसीजन बाउंड्री से ज्यादा आ रहा है, मतलब मेरा एक्स कोस थीटा अगर ज्यादा है तो मेरा पॉइंट क्या कर रहा है, डिसीजन बाउंड्री के इस साइड लाई कर रहा है। ठीक है, अगर ज्यादा है तो क्या कर रहा है, डिसीजन बाउंड्री, अगर ज्यादा है तो क्या होगा, डिसीजन बाउंड्री के उस साइड लाई कर रहा है। तो मतलब ये क्या होगा, पॉजिटिव साइड पे लाई करेगा। किधर लाई करेगा, पॉजिटिव साइड पे लाई करेगा। ठीक है, पर अगर क्या होता, अगर मेरा एक्स कॉस थीटा, जैसे ये मेरा वेक्टर एक्स है, ये मेरा है वेक्टर डब्ल्यू। ठीक है, अगर एक्स कॉस थीटा यहाँ पे होगा तो ये क्या हो गया, एक्स कॉस थीटा। जब एक्स कॉस थीटा लेस देन डब्ल्यू होगा तो मतलब मेरा पॉइंट क्या है, ये डिसीजन बाउंड्री है, डिसीजन बाउंड्री के इस साइड लाई कर रहा है। तो जब एक्स कॉस थीटा लेस देन डब्ल्यू होगा, ठीक है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किससे कम होगा, सी से होगा, सी से कम होगा, तो मतलब मेरा पॉइंट क्या करेगा, डिसीजन बाउंड्री के इधर लाई करेगा। तो इसको मैं बोलूंगा नेगेटिव साइड। आया समझ में? इधर लाई कर रहा था पॉजिटिव साइड, इधर लाई कर रहा था नेगेटिव साइड। ये होता है एसवीएम में। ऐसे अपन क्लासीफाई कर सकते हैं कि मेरा डेटा पॉइंट भाई किधर क्लासीफाई करेगा, इधर करेगा कि इधर करेगा। अब एक चीज है कि मैंने भाई परपेंडिकुलर वेक्टर ही क्यों लिया, डब्ल्यू ही क्यों लिया नॉर्मल से। ठीक है, नॉर्मल वेक्टर या फिर परपेंडिकुलर वेक्टर ही क्यों लिया। देखो, पहली चीज अपन को क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इस वजह से मैंने क्या लिया, नॉर्मल वेक्टर लिया। फर्स्ट चीज तो ये हुई। ठीक है, और दूसरी चीज क्या होगी, सब वेक्टर्स को स्टैंडर्डाइज करने के लिए मैंने क्या लिया, डॉट प्रोडक्ट लिया। ठीक है, जैसे कि अब मेरे को क्या है कि मैंने वापस समझाता हूँ, मैंने परपेंडिकुलर वेक्टर क्यों लिया। पहली चीज, गोल क्या है, मेरे को क्या करना है, डिस्टेंस मेजर करना है। किससे, वेक्टर एक्स का। कहां से, वेक्टर एक्स का डिस्टेंस मेजर करना है। कहां से, डिसीजन बाउंड्री से इस वेक्टर एक्स का डिस्टेंस मेजर करना है। तो अब क्या होगा, अब मेरे पास तो क्या होंगे, इनफाइनाइट डेटा पॉइंट आ गए, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, अलग अलग डेटा पॉइंट आ गए। तो उन सबको मेजर कैसे करूं, तो अब हर एक वेक्टर से डिस्टेंस मेजर करना तो क्या है, इम्पॉसिबल है। तो मैंने क्या लिया, स्टैंडर्डाइज करने के लिए क्या ले लिया, एक परपेंडिकुलर वेक्टर ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, इस सारे डेटा पॉइंट्स को किस पे प्रोजेक्ट करूंगा, परपेंडिकुलर वेक्टर पे प्रोजेक्ट कर दूंगा और उन सबका डिस्टेंस कंपेयर करूंगा। तो इस तरीके से मैंने क्या कर लिया, स्टैंडर्डाइज कर लिया। जैसे मेरे पास एक डेटा पॉइंट ये आया, एक और डेटा पॉइंट मान लेते भाई यहाँ पे आ गया, एक और डेटा पॉइंट मान लेते यहाँ पे आ गया। तो इन सबका अलग अलग डिस्टेंस लेने से बेहतर है इसका प्रोजेक्शन देख लू नॉर्मल वेक्टर पे, इसका प्रोजेक्शन देख लू नॉर्मल वेक्टर पे, और फिर उन सबको एक साथ कंपेयर करके पता कर लू भाई मेरा पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है। तो ये होता है एसवीएम में। ठीक है,